फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई है सीबीआईसी की रिगार्डिंग एलिमिनेशन ऑफ फेक रजिस्टर्ड पर्सन्स। अगर सिंपल टर्म्स में हम बोलें तो सीबीआईसी स्टेट्स के साथ मिलके एक स्पेशल ड्राइव इनिशिएट करने वाले हैं ये लोग, ताकि जो फेक रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, जो फेक डीलर्स हैं, उन सबको सिस्टम से बाहर किया जा सके। ये जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं इनको हम जरा डिकोड करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि क्या हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको अगर कोई इन इंस्ट्रक्शन से हरासमेंट होती है तो उनसे कैसे डील करें, पहले से ही कैसे उसकी प्लानिंग करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सिस्टम में जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो इंसिडेंटली उसके साथ कुछ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स भी पिसते हैं। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी वजह से अगर वो अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे अवेलेबल नहीं है या और कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, उनकी वजह से उनको कुछ इश्यूज ना आए, या फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसे स्टेप्स ना लिए जाएं, ऐसा कोई हरासमेंट ना हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने राइट्स की, कि क्या एक्ट के अंदर हमारे राइट्स हैं और किन किन सिचुएशंस के अंदर ऑफिसर हमारे प्रीमाइसेस के ऊपर आ सकते हैं और हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये इंश्योर करना है कि जो इनजेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, इनजेन्युइन जो लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों की जो आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, उनको यूज करके अगर कोई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए हैं या फेक प्रीमाइसिस के ऊपर जो प्रीमाइसिस एग्जिस्ट नहीं करती उन पे रजिस्ट्रेशन लिए हैं और काफी ज्यादा वॉल्यूम के अंदर सप्लाई करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड किया है, उनको एलिमिनेट करना है। लेकिन जब ये ड्राइव स्टार्ट होगी तो कुछ जेन्युइन लोगों के पास भी ऑफिसर्स जरूर जाएंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास अगर जीएसटी के नाम से कोई ऑफिसर आता है तो सबसे पहले आपको उसका आईडी कार्ड जरूर चेक करना है कि क्या वो जेन्युइनली जीएसटी डिपार्टमेंट से आया है या नहीं आया है। उसके बाद फ्रेंड्स, 3 प्रोविजंस हैं जीएसटी लॉ में जहां पे ऑफिसर आपके ऑफिस में आ सकता है। पहला है, बहुत ही रेयर सिचुएशंस के अंदर आपकी प्रीमाइसेस की सर्च की जा सकती है, इंस्पेक्शन की जा सकती है, जो होती है सेक्शन 67 में। और 67 में जब भी आपके यहाँ सर्च होगी तो सर्च को एक काफी सीनियर ऑफिसर ऑथराइज करेगा। ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे का ऑफिसर ऑथराइज नहीं कर सकता, जेसी या उससे ऊपर का ऑफिसर ऑथराइज करेगा, और उसके पास वैलिड रीजन टू बिलीव होंगे कि आपके यहाँ कोई टैक्स इवेजन हो रहा है। उन सर्कमस्टेंसेस में आपके यहाँ सर्च होगी, इंस्पेक्शन होगी। तो ये जो एक्टिविटी है वेरिफिकेशन की, ये कोई सर्च नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की, कोई डॉक्यूमेंट का एक्सेस अगर मांगे तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास 67 की कोई प्रायर अप्रूवल्स नहीं है सीनियर ऑफिसर्स की। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 71, जो बात करता है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस भी आपका सिमिलरली जेसी उसको प्रायर अप्रूवल देगा, तभी आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का एक्सेस हो सकता है। ये बेसिकली इंस्पेक्शन है सर 67 में, इंस्पेक्शन 71 में। तो अगर इंस्पेक्शन करने आया है ऑफिसर, आपसे स्टॉक के बारे में बात करता है, सेल्स के इनवॉइसेस के बारे में बात करते हैं, परचेज के इनवॉइसेस के बारे में बात करते हैं, तो आपको उनसे वो ऑथराइजेशन मांगना है कि सर जेसी का ऑथराइजेशन हमें दे दीजिए कि ये आप हमारे यहाँ सर्च कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो वो इन सिचुएशंस में ऑथराइजेशन नहीं दे पाएगा। तो टेक्निकली ये ना तो 67 की सर्च है, ना 71 की इंस्पेक्शन है। लास्ट प्रोविजन आता है रूल नंबर 25 के अंदर, फिजिकल वेरिफिकेशन बिजनेस प्रीमाइसेस का। रूल 25 के अंदर ओनली एंड ओनली आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, दैट्स इट। आप एबीसी ऑफिस के अंदर या शॉप के अंदर हैं या नहीं हैं, बस इतना सा उसको इंश्योर करना है। इसके अलावा कोई भी स्कोप नहीं है रूल 25 के अंदर आपके यहां पे ऑफिसर को भेजने का।
और रूल 25 के अंदर आपके यहाँ ऑफिसर आ सकता है, लेकिन वो आएगा ऑफिसर जनरली जो फील्ड ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स आएंगे और आपका बस ये टेस्ट करेंगे कि आप उस प्रीमाइसिस पे हैं या नहीं हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ऑफिसर आपको बिना बताए कभी भी आपके यहां आ सकता है? तो इसमें लॉ के अंदर तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कोर्ट्स की काफी सारी जजमेंट्स हैं। एक रीसेंट जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ बिमल कोठारी वर्सेस जो स्टेट के जो असिस्टेंट कमिश्नर डीजीएसटी, उसमें हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो पहले उसको बताइए, उसको इंटीमेट करिए, उसको नोटिस दीजिए कि आपके यहाँ मुझे इस तारीख को, इस डेट को आना है, इतने बजे आना है, ताकि वो वहां पे अवेलेबल रहे और उसकी प्रेजेंस में आप उसका वेरिफिकेशन कर सकें। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं फ्रेंड्स, इन इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा पैनिक और फियर है। उस पैनिक और फियर को समझने की आवश्यकता है। उसको हमें समझना होगा कि वो किन सिचुएशंस के अंदर उनके क्या क्या राइट्स हैं, हमारे क्या राइट्स हैं और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या राइट्स और पावर्स ऑफिसर्स को स्टैट्यूट ने प्रोवाइड की हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो ना तो ये 67 की सर्च होगी, ना 71 की इंस्पेक्शन होगी। ये रूल 25 के अंदर सिंपल एक आपके बिजनेस प्रेमाइसिस को वेरीफाई करने की एक बेसिकली कह सकते हैं ड्राइव होगी। उसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, ना ही कोई स्टॉक रजिस्टर, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट। अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो वो दूसरे सेक्शंस के अंदर आपसे वो इन्फॉर्मेशन कॉल करेंगे, आपका एडजुडिकेशन करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।